नगर निकाय के चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है। इससे पहले ये शोर थम जाए, जो भी प्रत्याशी अपनी जो संदेश है, जो विचार है, वो सारी बातें जनता तक पहुंचा चुके हैं, लोगों तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन आखिर में वो कहना क्या चाहते हैं, हम ऐसे ही एक प्रत्याशी से जो धनबाद नगर निगम के मेयर के प्रत्याशी के तौर पे खड़े हैं, अमित अग्रवाल जी से हम आज सीधे आपको बात कराने ले जा रहे हैं। उनका इस चुनाव में आना, लोगों के बीच में जाना, क्या सोचा था, क्या सपना है धनबाद निगम को लेकर, चलिए जैसा हम सीधे उनसे इस मामले पर पूछते हैं। अब चुनाव प्रचार का शोर थमने जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपके पास एक मौका है 24 घंटे का, जिसमें आप डोर टू डोर पैदल भी जनता के बीच जाके मिल सकते हैं। हाँ, यह है कि अब आप माइक से प्रचार नहीं कर सकते, आप लोगों से जो अभी तक धुआंधार प्रचार में आप लोग गाड़ियां लेके घूमते थे वो नहीं कर सकते, लेकिन जनता तक आप संदेश पहुंचा सकते हैं। तो ये बताइए कि पूरा जो अब तक का प्रचार प्रसार रहा वो कैसा रहा? सबसे पहले धनबाद की जनता को मेरा प्रणाम। पूरा मैं जब से नगर निगम चुनाव की घोषणा हुई है, मैं पूरे धनबाद जिले में नगर निगम क्षेत्र में घुमा हूँ। मुझे बहुत जन समर्थन मिला। अभी तक धनबाद में जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं चुन के, वो किसी बड़े घराने से या आप यूं कह लीजिए कि दबंग और माफियाई लोग आए हैं। तो लोगों का अब ये सोचना है कि बदलाव जरूरी है। पूर्व में जो हमारे मेयर रहे हैं, आज नगर निगम को बने हुए 15 साल हो गए हैं। हमें 15 सालों में 2 मेयर मिले और जो काम हुआ है वो सिर्फ धनबाद प्रॉपर टाउन में हुआ है। लेकिन एक मेयर 55 वार्ड के मतों से विजय होके तब मेयर बनता है। तो एक मेयर को शहर की गलियों के लिए, बस्तियों के लिए, झुंगियों के लिए, झोपड़ियों के लिए जो नगर निगम क्षेत्र में आता है, क्योंकि हर क्षेत्र के लोगों ने आपको वोट दिया, आपको चुना है, जनप्रतिनिधि बनाया है, तो आपका दायित्व है कि आप उनकी तकलीफों को देखें। लेकिन जब मैं धनबाद जिले में नगर निगम क्षेत्र में घूमा, जब गलियों की, बस्तियों की हालत देखा, तो मुझे लगा कि इन 15 सालों में धनबाद के नगर निगम के लोगों को सिर्फ ठगा गया है और काम के नाम पे जो आपको दिख रहा है वो शहरी क्षेत्र है। और ये बाजार में जो स्ट्रीट लाइट, 8 लाइन सड़क और जो कब्रिस्तान और जो शमशान भूमि बनी है, इससे आम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। आम लोगों को क्या चाहिए? आम लोगों को चाहिए बढ़िया बिजली व्यवस्था, बढ़िया पानी की व्यवस्था, प्रदूषण मुक्त धनबाद, और धनबाद में शिक्षा, बेरोजगारी मुक्ति। झरिया में विस्थापन की स्थिति बहुत खराब है। आज आउटसोर्सिंग कंपनी धीरे धीरे झरिया बाजार की ओर बढ़ते बढ़ते झरिया बाजार को सीमित कर दी है। चारों तरफ से झरिया खाली हो चुका है। आज झरिया के दुकानदार रो रहे हैं। चारों तरफ से खाली हो जाने के बाद ग्राहक भी चले गए, व्यापार भी नहीं है, रजिस्ट्री भी बंद हो गई, उनको लोन भी नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ जाएंगे? एक बड़ा मसला जो है यहाँ पे आया कि जब धनबाद नगर निगम का गठन हो रहा था 2010 में, तो 10 लाख की आबादी पुराने के लिए निगम की क्षेत्र में उन क्षेत्रों को भी शामिल किया गया जहाँ पे आज के डेट में नगर पालिका की भी सुविधा नहीं है। जैसे झरिया के आप देखेंगे तो जमाडोबा के आसपास का इलाका, उटकी के आसपास का इलाका, तो उन सभी इलाकों को जबरन शामिल किया गया, लेकिन वहाँ अदर सुविधा नहीं। देखिए, ऐसा है कि धनबाद में ये कुव्यवस्था है कि धनबाद के कुछ क्षेत्र ऐसे जो नगर निगम में रहने चाहिए, जैसे गोविंदपुर तक का क्षेत्र। गोविंदपुर के तक का क्षेत्र जब आप आओगे तो उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्र में है। तो अपनों घर का इलाका भी नहीं आता है नगर। यही दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटियां जिनको नगर निगम में होना चाहिए, आज अपनों घर में 9 टावर है जिसमें 600 परिवार रहते हैं, और आज वो इतना बढ़िया बना हुआ है, वहां सारी सुविधा है, वो देखने से ही लगता है कि वो नगर निगम में होना चाहिए, लेकिन आज वो ग्रामीण क्षेत्र में है। और जिस बस्तियों को नगर निगम में रखा गया है,
उसे देख के कभी नहीं लगता दूर दूर तक कि इसको नगर निगम में रहना चाहिए। परिसीमन होना चाहिए था। एकदम होना। अब बिरसा मुंडा पार्क के आसपास में इतने सारे जो ग्रामीण क्षेत्र, भैया बिरसा मुंडा मत देखिए, आप झरिया से स्टार्ट कीजिए। झरिया, भागा, बनियाहीर, जामाडोबा, भूतगड़िया, बोरागढ़, सुदामडी, पाथरडी, चासनाला, बहुत सारे क्षेत्र हैं। जयरामपुर, लोधना, बरारी, खपड़ा दोहड़ा, ये सब जगहों पे आप जाके देखिए स्थिति क्या है। ग्रामीण से भी बुरी स्थिति है। नगर निगम तो आप छोड़ दीजिए, नगर पालिका वाली सुविधा कुछ नहीं है वहां, कुछ नहीं। और नालियों की ये स्थिति है कि बरसात में लोग जो है वो ईटा और पत्थर लगा के अपने घरों से अंदर बाहर जाते हैं। तो जो पूर्व मेयर विकास का दावा कर रहे हैं कि हमने विकास पहुंचाया है, देखिए पूर्व मेयर ने क्या किया कि एक इंसान को सजाने के लिए, जैसे एक इंसान को सजाने के लिए सिर्फ थोबड़े पे पाउडर लिपस्टिक लगा दिया जाता है, वैसे उन्होंने एक शहर को सजाने के लिए थोबड़े पे पाउडर लिपस्टिक लगाने का काम किया है। बाकी पूरा शरीर गंदा है, और जब तक पूरा शरीर ठीक नहीं होगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक धनबाद के बस्ती, झुंगी, झोपड़ी, कॉलोनियां में स्ट्रीट लाइट नहीं लगेगी, पानी की सुविधा नहीं होगी, जब तक आप सोचिए कि इतना बड़ा नगर निगम, आज तक नगर निगम के 25 वार्ड में एक भी नगर निगम की कोई सरकारी स्कूल नहीं है, एक भी नगर निगम की कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। अगर आपको देखना है तो जाके आप दिल्ली देखिए, बेंगलोर देखिए, अहमदाबाद देखिए, बड़े बड़े शहरों को देखिए, बहुत दूर जाने की दरकार नहीं है। अगर पास में देखना चाहते हैं तो हमारे इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में जमशेदपुर तीसरे नंबर पे है साफ सफाई में। और अगर उससे भी ऊपर जाना चाहते हैं, अगर यहाँ के मेयर कुछ सीखना चाहते हैं तो वो चले जाएं इंदौर। आज हमारे धनबाद में दिन में झाड़ू नहीं लगती है, इंदौर में रात में हाईटेक मशीनों से पूरे इंदौर शहर को धोया जाता है। इंदौर शहर सुबह चम चम करता है, वहां उसे कहा जाता है नगर निगम। इंदौर शहर को 2024-25 में राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया गया नगर निगम को। आज वहां पर एक चीज के चलते उनको पुरस्कार नहीं मिला। नगर निगम वहां का जाके देखिए, वहां एक योजना चलती है गोवर्धन योजना, जिसके तहत पूरे इंदौर का वेस्ट को जमा करके, डिस्कम्पोज करके उससे एक गैस बनाई जाती है, जो गैस से रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे करोड़ों की कमाई नगर निगम को आती है। यहाँ तो नाली की सुविधा नहीं है, पानी जो है बज बजाते हुए बाहर आ जाता है बरसात। इसका कारण है कि आज तक जो भी मेयर रहे हैं वो लोगों को नगर निगम का मतलब बस इतना ही समझाए हैं कि स्ट्रीट लाइट लगानी है, रोड बनाना है, शमशान बनाना है। लेकिन नगर निगम का ये काम नहीं है। नगर निगम का काम है, क्योंकि केंद्र की अगर कोई नीतियां हो या राज्य की कोई नीतियां हो, अगर वो कोई भी योजनाएं अगर आती हैं, उसको धरातल पे उतारने का काम एक मेयर और एक पार्षद ही करता है। आप भी जानते होंगे कि जब आपको कोई तकलीफ होती है, राशन कार्ड बनवाना पड़ता है, या कोई बैंक से रिलेटेड काम होता है, कोई आधार कार्ड बनवाना पड़ता है, कोई पीएम योजना का कोई आपको अगर प्रधानमंत्री की कोई योजना का अगर फायदा लेना होता है, तो आपको एक पार्षद के पास जाना पड़ता है। तो एक चीज समझ लीजिए कि एक पार्षद और एक मेयर बहुत महत्व रखता है शहर को आगे बढ़ाने में। अगर वो ईमानदारी से और अपने सच्चे मन से शहर के लिए, आम लोगों के लिए ना सोचे, तो वो शहर कभी तरक्की नहीं कर सकता। एक छोटा सवाल है कि आप जिस समाज से आते हैं, मारवाड़ी समाज काफी समृद्ध समाज माना जाता है, और आपको लेकर यहाँ 3 मारवाड़ी इस चुनाव में मेयर प्रत्याशी में खड़े हैं। शेखर अग्रवाल जी भी, आप भी, और भाजपा समर्थित जो प्रत्याशी हैं संजीव कुमार अग्रवाल जी भी। तो आपको क्या लगता है कि मारवाड़ी वोट का डिवीजन होगा? देखिए, मैं कभी भी जात पात पे विश्वास नहीं रखता, मारवाड़ी बिहारियों पे कोई विश्वास नहीं रखता, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का कार्यकर्ता हूं, मैं नेता नहीं हूं। और मुझे मालूम है कि मेरे सनातनी भाई, मेरे हिंदू भाई, वो मारवाड़ी हो, बिहारी हो, साहू जी हो, तेली हो, किसी भी समाज से आते हो, जिनको मेरे ऊपर विश्वास है, क्योंकि हम सनातनी हैं, और सनातनी हिंदू आरएसएस के कभी गलत नहीं करते। हम अपने धर्म, अपने संस्कार और अपने स्वाभिमान के साथ कभी कोई खिलवाड़ नहीं करते। इसीलिए लोगों को मालूम है, इसीलिए हमें और 2 प्रत्याशियों से कोई मतलब नहीं है। मेरा विजन, मेरी सोच अलग है। लेकिन इस चुनाव में पहली दफा हुआ है जब कमल को भी बताना पड़ा कि कमल इस वक्त में बदलकर वो मिर्चा हो गया है। देखिए, ये वर्चस्व की लड़ाई है। इस लड़ाई में मैं नहीं जाना चाहता,
क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई है भाजपा और जेएमएम और कांग्रेस की। ना मुझे भाजपा से लेना देना है, ना कांग्रेस से, ना जेएमएम से। मुझे लेना देना है हिंदुत्व से और सनातनी भाई से। और जो लोग आज धनबाद जिले में तकलीफ में है, जो जनता त्राहिमाम कर रही है, 7 सालों से आज चुनाव नहीं हुआ है। आप सोचिए कि इन 7 सालों में चुनाव क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है। और आज जो जनता परेशान है, 7 सालों का हिसाब लिया जाए, अगर 500 करोड़ रुपया साल का फंड होता है तो 7 सालों में 3500 करोड़ रुपया का फंड आया है। वो 3500 करोड़ का धनबाद जिले में क्या काम हुआ है? पैसा आया ही नहीं, केंद्र दे ही नहीं पाया, चुनाव ही नहीं हुआ। केंद्र पैसा राज्य सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि मेयर नगर निगम का चुनाव राज्य सरकार कराती है। राज्य सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। जवाब मांगना था वो तो पूर्व मेयर जाके उसी सरकार में शामिल हो गए। यही तो धनबाद का दुर्भाग्य है कि धनबाद की जनता कभी कभी अपने जनप्रतिनिधि को चुनने में गलतियां कर देती हैं, जिसकी वजह से ही आज धनबाद जो है जहां था वहीं है, एक कदम भी नहीं बढ़ा है। लोगों को लगता है, आज आपको देखना है तो पूरा जब झारखंड बिहार में आता था तो पटना और रांची 2 सिटियां होती थी। अगर आपको कोई ज्ञान लेना है तो आज रांची और पटना जाके देखिए, वहां के ओवरब्रिज जाके देखिए, वहां के नगर निगम जाके देखिए, वहां की व्यवस्था देखिए, वहां का शहर देखिए, वहां का डेवलपमेंट देखिए। और आप अपने धनबाद का डेवलपमेंट देखिए कि आज आपको एक ओवरब्रिज लेने में 20 साल लग गए और आपको धनबाद को कम से कम 10 ओवरब्रिज चाहिए, जिसमें हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, पर हम उसे देख नहीं पाएंगे। धनबाद को एम्स नहीं मिला, धनबाद को एयरपोर्ट नहीं मिला और धनबाद को कोई नई ट्रेन नहीं मिली। आप एक बात बताइए ना, यहाँ के जो सांसद है, विधायक है, जो मैं खुल के बोलता हूँ, यहाँ के जो मेयर, जो भी जनप्रतिनिधि पहले रहे हैं, वो सिर्फ धनबाद को ठगने का काम किए हैं। आपका कहना है कि जो लोग नेता बन रहे हैं या व्यापारी से भी नेता में कन्वर्ट हुए हैं, उन लोगों ने राजनीति को भी व्यवसाय ही बनाया है। बिल्कुल, अगर नहीं बनाया होता तो धनबाद की सूरत और सीरत ये नहीं रहती जो आज धनबाद में है। क्या आप बताइए ना, धनबाद में क्या है? एक वाटर पार्क है, एक बढ़िया कोई ऐसा मॉल है जो बहुत नामी हो? धनबाद में ऐसा कोई चीज है जिसमें इंसान अपना समय पास कर ले? इंटरटेनमेंट के लिए क्या है? एंजॉय करने के लिए क्या है? धनबाद शहर को क्या मिला? जिसने शहर का सूरत बिगाड़ा है वो बीसीसीएल, वो भी तो कुछ नहीं दे रहा है धनबाद को। भैया, बीसीसीएल से लेने का काम किसका है? जनप्रतिनिधि का। तो सारा काम तो मामला यहाँ जनप्रतिनिधि तो आउटसोर्सिंग चला रहे हैं, बीसीसीएल को चला रहे हैं और सब कुछ तो मिली भगत से हो रहा है। पर्सनल लाभ है क्यों? आज आप एक चीज समझ लीजिए कि पूरे झारखंड में धनबाद का ये दुर्भाग्य है। भगवान करता कि धनबाद में कोयला नहीं होता तो धनबाद की सूरत और सीरत बहुत अलग होती। धनबाद में कोयला रहने के कारण इसकी कमाई देख के लोग धनबाद को बर्बाद कर दिए और सिर्फ अपने जेब भरने का काम किए हैं। इनको धनबाद से कोई मतलब नहीं है। मैं बहुत साफ सुथरी बात बोलता हूं। नहीं, जो पहले का यहाँ इंडस्ट्री वो भी तो बंद हो गया। यहाँ हार्डकोक इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, वो बंद होते जा रहे हैं, धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर है। पहले यहाँ पे अभी तो हर्ल फैक्ट्री फिर से चालू हो गया, नहीं तो सिंदरी का एफसीआई तो बंद ही था। तो एक बात बताइए, हल फैक्ट्री चालू होने से क्या हुआ? हल फैक्ट्री में आज जो मजदूर काम कर रहे हैं, क्या उनको सिंदरी के लोगों को बेरोजगारी कम हो गई? उनको नौकरियां मिल गई? हल फैक्ट्री स्टार्ट होने से कुछ नहीं होगा जब तक आपके जनप्रतिनिधि का मतलब नहीं समझेंगे ना। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि पूरे शहर की जनता का प्रतिनिधित्व करना। जो जनता हमारे शहर में 30 लाख है, उसका जनप्रतिनिधि एक सांसद, एक विधायक, एक मेयर करता है। नहीं, देखिए, आप नेतागिरी करते हैं तो साइड में आपका बिजनेस है, आप उससे पैसा कमाते हैं। यहाँ बहुत सारे जो फुल टाइमर राजनीति हैं, उनका कोई उद्योग धंधा है ही नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं, तो कहाँ से कमा रहे हैं? कोयला से कमा रहे हैं ना भाई। यहाँ कोयला है तो कोयला का कालिक भी होगा। हाँ, कोयला की कालिक है, तभी तो आज आप देख लीजिए, देख के समझ में आ जाएगा। बताने की दरकार नहीं है। करने के लिए लोगों के बीच में आया हूं। हारना जीतना या मेयर बनना मेरा कोई मोटो नहीं है। मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। जैसे आज मैं दो टूक सब आपके सामने बात कर रहा हूं, ऐसे ही मैं लड़ता रहूंगा। अच्छा, एक सवाल, एक ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, अभी भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता दिल्ली से आए हुए हैं, चलकर दबाव भी बना रहे हैं। जो भाजपा के लोग बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं उनका भी, और जो भाजपा माइंडेड है,
मतलब आप भी जो है भाजपा माइंडेड ही है, क्योंकि भाजपा के एसोसिएट ही माने जाते हैं विश्व हिंदू परिषद। तो आप लोग को भी कहा गया होगा कि बैठ जाइए, समर्थन कर दीजिए। देखिए, बैठने का बात ऐसा है ना कि भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है। हमारे देश का ये सौभाग्य है कि हमें मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री मिले, लेकिन बीजेपी में जो निचली राजनीति है, जो राज्य स्तर पे जो राजनीति हो रही है, वो अगर थोड़ी सही होती और बीजेपी अगर सही लोगों को चुन के अगर लाती, तो शायद आज इतने बड़े बड़े नेताओं को धनबाद में एक छोटे से मेयर चुनाव के लिए नहीं आना पड़ता। उसका कारण है कि अगर आप काम करके दिखाओगे तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बीजेपी यूजीसी के मामले में क्यों फंसा दी, लोगों में क्यों लड़वा रही है जाति के नाम पर? देखिए, बीजेपी का सोच कुछ और रहता है और हो कुछ और जाता है। तो अभी आप सुन रहे थे अमित अग्रवाल जी को, जो वही थी, बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। और उन्होंने जो पुराने, जो अब तक रह चुके हैं पद पर, उनके लिए भी उन्होंने आईना दिखाया है। कहाँ विकास में छूट गया है धनबाद, कहाँ रुक गया है धनबाद, कहाँ गति से आगे और गति पकड़नी चाहिए थी धनबाद को, उस पर भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं। अब मैनिफेस्टो इनका जनता के बीच में है, जनता को तय करना है कि अमित कुमार अग्रवाल जी की बातों से वो कितना इत्तेफाक रखते हैं। आज के लिए इतना ही। सहयोगी राणा के साथ और अभिषेक सिंह, न्यूज़ 8 धनबाद।